5 घंटा बैठाया जेल थाने पर। वो तो जानबूझ के भी न बैठते हैं विपक्ष के लोग, नहीं बैठेंगे तो कैसे उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये कि सरकार भारी अब गिरने वाली है। कैसे गिरेगी? क्योंकि छात्रों 202 विधायक एक मुश्त खड़ा है एनडीए के साथ। निशांत जी पार्टी में आ गए, स्वास्थ्य मंत्री है, काम कर रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं। उपेंद्र जी भी तो जेडीयू के साथ रहे हैं, काम किए हैं, तो वो अलग विषय है, लेकिन उनकी पार्टी अलग है और जेडीयू अलग है। हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लगातार जिस तरह से अपने बातों से जनता से बातचीत करने के लिए जाने जाते हैं, लगातार धरातल पर भी नजर आते हैं। किस तरह से सर देख रहे हैं लगातार जिस तरह से पटना में छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं? हाँ, छात्र भी अपना डिमांड कर रहे हैं, लेकिन छात्र से ज़्यादा उसमें विपक्ष के लोग उसका करके उन लोगों को एग्रेसिव कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि इंसाफ दिलवाएंगे छात्रों को। नहीं, इंसाफ कहाँ दिलवाना है? इंसाफ दिलवाना होता तो आदमी संघर्ष न करता, वो आदमी संघर्ष कहाँ कर रहे हैं? अब छात्र को देख करके उकसा करके कुछ उपद्रवी तत्व तो उसमें घुस जा रहे हैं और घुस करके सरकार के खिलाफ डिस्टर्ब कर रहे हैं। सरकार तो चाह रही है कि अधिक से अधिक छात्रों को सुविधा मिले और उनकी मांग को पूरा किया जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। क्या अगले बार तो आप लोग एनडीए की सरकार ने तेजस्वी यादव को रिटेन कर लिया, 5 घंटा बैठाया जेल थाने पर। वो तो जानबूझ के भी न बैठते हैं विपक्ष के लोग, नहीं बैठेंगे तो कैसे उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जब विधानसभा का चल रहा था उस समय तब विपक्ष के नेता नहीं थे, गायब थे। जब बिहार विधानसभा चलता है तो जब विकास की बात होती है उस समय तक गायब थे। तो अब बच गया क्या है? इसी तरह का ना उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार भारी अब गिरने वाली है। कैसे गिरेगी? क्योंकि छात्रों 202 विधायक एक मुश्त खड़ा है एनडीए के साथ, उसमें कुछ नहीं होगा। छात्रों के साथ एकदम आप लोग वाटर कैनन कर रहे हैं। छात्र के साथ हम लोग की सहानुभूति है और आगे भी सहानुभूति रहेगी। सर एक और सवाल, लगातार नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। अरे निशांत जी अब आ गए तब क्या ज्यादा बात करना है? अब निशांत जी पार्टी में आ गए, स्वास्थ्य मंत्री है, काम कर रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत? अलग अलग अफवाहें उड़ाई गई थी उनके बारे में, वीडियो सोशल मीडिया पर उड़ाने दीजिए। अलग एक्शन में निशांत ने जो 2-2.5 महीना में दिखा दिए, आज जितना रोग के बारे में, जितना स्वास्थ्य विभाग में डीपली जान गए, उतना कहाँ किसी को अनुभव था। आप नीतीश कुमार के सबसे करीबी बताए जाते हैं, किस तरह से देख रहे हैं? सब लोग उनके करीबी हैं। नहीं, सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। नहीं, सब लोग साहब के मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं, उसमें एक हम लोग भी हैं जो उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। अच्छा, लगता है कि जेडीयू का कमान वो संभालेंगे अब? कौन? निशांत जी। जेडीयू के कमान आज भी आदरणीय नेता नीतीश कुमार के हाथ में है, लेकिन भविष्य में निशांत जी ही संभालेंगे और निशांत जी ही जेडीयू के नेता होंगे। एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा था उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जी का, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उनके नेतृत्व रखेंगे। वो सब चलते रहता है। उपेंद्र जी भी तो जेडीयू के साथ रहे हैं, काम किए हैं, तो वो अलग विषय है, लेकिन उनकी पार्टी अलग है और जेडीयू अलग है। और जेडीयू में नीतीश बाबू के बाद कोई अगर पार्टी को चलाएगा, देखेगा, तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय निशांत जी। आपको लगता है कि मतलब उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो वीडियो फोटो डाला गया है उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है? अब आपको मैं जवाब दे दिया। अब निशांत जी संभालेंगे उत्तराधिकारी? बिल्कुल निशांत जी संभालेंगे। तो देखिए, वशिष्ठ सिंह है जिन्होंने कहा साफ शब्दों में कि निशांत कुमार ही उत्तराधिकारी रहेंगे और निशांत कुमार ही जेडीयू के अपने ताज संभालेंगे और जेडीयू की जो प्राथमिकता है वो देख रेख करेंगे। कहीं ना कहीं सत्ता कहें तो जेडीयू का निशांत कुमार ही संभालेंगे। लगातार 2.5 महीने में जो कार्य किए हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग कदम रहा। बाकी ऐसी तमाम खबरों खाते हमारे से जुड़े रहेगा। रोहतास से जागृति टाइम से राकेश मिश्र।